कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिस पर तुम लोग शक किया करते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह के हौलनाक अज़ाबात तैयार कर रखे हैं कि जिन अज़ाबात को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर तरह तरह के दर्दनाक अज़ाबात दिए जा रहे होंगे और जहन्नम की आग और शिद्दत की वजह से जब जहन्नमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर कौन कौन से खौफनाक खाने और मशरूबात खिलाए और पिलाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम के दर्दनाक खानों और जहन्नम के खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे कि जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के अजाब के अलावा खाने और पीने के जरिए किस तरह अजाब दिया जाएगा और जब जहन्नमी लोग जहन्नम का खाना खाएंगे और जहन्नम का पानी पिएंगे तो उस वक्त उन जहन्नमियों की क्या हालत होगी और जहन्नमी लोग जहन्नम के खाने और पानी की वजह से किस तरह तड़पेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और जहन्नम का वो खौफनाक दरख्त कि जिसका जिक्र कुरान पाक में शजरतुज़ ज़क़ूम के नाम से मिलता है, इसकी हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जहन्नम का जिक्र करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, और जहन्नम को देखते ही काफरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत को तलब करेंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी और ना मरने देगी और जहन्नम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, जब बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम का फैसला फरमाएगा तो इन लोगों को जहन्नम के दर्दनाक अजाब के अंदर डाल दिया जाएगा। उस वक्त इन जहन्नमियों को आग का लिबास पहना दिया जाएगा और जहन्नम की आग से इनका बिस्तर तैयार किया जाएगा और इसी जहन्नम की आग से इनकी छतरियां और कनातीन बनाई जाएंगी कि जिसके अंदर ये जहन्नमी लोग रहेंगे और उसी जहन्नम की आग से जहन्नमियों के लिए आग का फर्श बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की खौफनाक शक्ल सूरत के बारे में इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। वैसे तो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाबात दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का अजाब होगा कि जिस आग की गर्मी और शिद्दत को कोई भी जहन्नमी बर्दाश्त न कर पाएगा। प्यार दोस्तों, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नमी जल भुनकर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको दोबारा नया गोश्त दिया जाएगा और नए चमड़े के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर उनको आग के साथ जलाया जाएगा और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई और फिर 1000 साल तक मजीद जहन्नम की आग को भड़काया गया तो वो सफेद हो गई और फिर तीसरी बार 1000 साल तक जहन्नम की आग को जलाया गया यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई और अब जहन्नम की आग निहायत ही खौफनाक और स्याह रंग की है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक आग का पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 साल की मुसाफत है। इस पहाड़ का नाम सऊद है। जहन्नमी लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। जब जहन्नमी लोग 70 साल बाद इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचेंगे तो उन जहन्नमियों को दोबारा नीचे गिरा दिया जाएगा तो फिर उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाएगा यहाँ तक कि वो 70 साल की मुसाफत में नीचे पहुंचेंगे और ये अजाब उनको इसी तरह होता रहेगा। रिवायात में आता है कि कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे
کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ بار بار کچلا جائے گا، اور کچھ جہنمیوں کو جہنم کے اندر سانپ اور بچھوؤں کا عذاب دیا جائے گا، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو یہ دردناک عذابات دیے جا رہے ہوں گے تو ان عذابات کی شدت کی وجہ سے جہنمی اس قدر روئیں گے اور ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلیں گے کہ اگر ان آنسوؤں کے اندر کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی چلنے لگ جائیں، اور جب جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گی۔ پیار دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پیاس لگے گی تو ان جہنمیوں کو پینے کے لیے کون کون سے مشروبات دیے جائیں گے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر 3 طرح کے مشروبات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمیوں کو انہی کا خون پلایا جائے گا، اور نمبر 2، جہنمیوں کو انہی کی پیپ پلائی جائے گی، اور نمبر 3، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھولتا ہوا خوفناک پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کا پانی اس قدر گرم اور گندا ہوگا کہ جب وہ جہنمی کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو اس جہنمی کے چہرے کی کھال پگھل کر گر جائے گی، اور پھر یہی گرم پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور جب یہ پانی جہنمیوں کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جہنمیوں کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں پر گر پڑیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر غساق کا پانی پلایا جائے گا۔ غساق ایک ایسا بدبودار پانی ہے کہ اگر اس کے ایک ڈول کو دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو ان کو کانٹے دار زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ زقوم جہنم کے اندر ایک ایسا کانٹے دار اور زہریلا درخت ہے کہ جب یہ دوزکیوں کو کھلایا جائے گا تو یہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، جس کی وجہ سے دوزکیوں کا دم گھٹنے لگے گا، تو وہ پانی مانگیں گے اور ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی تمام کھال پگھل کر اس برتن کے اندر گر جائے گی، اور جب یہ پانی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو ان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ پیارے دوستو، زقوم کا درخت ایسا درخت ہے کہ اگر اس کے ایک قطرے کو زمین پر گرا دیا جائے تو یہ تمام دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کو بدبودار اور خراب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔